दोस्तों आज साल का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2024 है और आज के न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आपसे रिलेटेड है यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है उसको कंपाइल करके लाए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले एक नज़र रखते हैं आज के प्रमुख समाचार पे। देखिए, आकाश परीक्षा फर्जीवाड़े में रेलवे अफसर गिरफ्तार किए गए जो है वो अगली खबर जो है वो शिक्षक से रिलेटेड है। ट्रांसफ़र प्रक्रिया जल्द पूरी करे, संघ ने ऐसा कहा है। अगली खबर ये है कि आपके मेडिकल फील्ड से कि डबल नौकरी करने वाले फार्मासिस्ट होंगे ब्लैक लिस्टेड। और उसके बाद एक और खबर जो है वो आईटीआई से रिलेटेड है कि आईटीआई में जो बिहार में संस्थाएं हैं उसकी सीटें खाली रह गई है। अगली खबर बैंकिंग से है जो कि एसबीआई में पीओ के लिए 600 रिक्त पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उससे रिलेटेड है। और उसके बाद लास्ट में खबर जो है वो आपके शिक्षक से बीपीएससी से रिलेटेड है, जिसके प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्य सचिव से मिला था। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली जो खबर है रेलवे से रिलेटेड है। खास परीक्षा फर्जीवाड़े में रेलवे अफसर गिरफ्तार। कर्नाटक पुलिस ने चीफ रेलवे टिकट इंस्पेक्टर को कर्नाटक प्रशासनिक सेवा यानी कि कास परीक्षा पास कराने के नाम पे परीक्षार्थियों से 50 लाख रुपये वसूल करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान 49 वर्षीय गोविंद राजू के रूप में हुई है, जिसे दक्षिण पश्चिमी रेलवे से संबंध किया गया है। विजयनगर की पुलिस ने बीएनएस अधिनियम धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने पीएसआई भीमा शंकर हेरूरू को एक खबरी से मिली चिप पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त एस गिरीश ने कहा है कि सोमवार को भीमाशंकर और हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार को एक सूत्र से यह जानकारी मिली थी कि मिली सूचना के अनुसार दक्षिण पश्चिमी रेलवे में बतौर जो चीफ टिकट कलेक्टर हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, रेलवे वाले बहुत शातिर हैं और हर जगह कुछ न कुछ करते रहते हैं काम, तो उसी संदर्भ में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है रेलवे अफसर को। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लेकर संघ ने कहा है। यानी कि जो आपके शिक्षक की जो कि बहुत मात्रा में इधर से उधर होने वाले हैं जनवरी में, उसको लेकर जो है वो एक न्यूज़ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के ट्रांसफ़र हेतु 1.90 लाख आवेदन लिए गए हैं, लेकिन प्रक्रिया में देरी से शिक्षक परेशान है। बिहार युवा शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया है कि विभाग ने दिसंबर के तीसरे वीक में प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। यानी कि अब तक प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। नए वर्ष में टीचर्स को उनकी ऐच्छिक तैनाती सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। तो अच्छी खबर है, कम से कम अभी अभी ज्वाइनिंग आप लोग का हुआ होगा और अभी अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कम से कम इतनी बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती है। नहीं तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया मिनिमम 3 साल होता है, उसके बाद ही आपके ट्रांसफ़र होते हैं। एक बेसिक बिहार में स्ट्रक्चर है, रूल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपके विभाग कर रहा है तो बहुत बड़ी ये खबर है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि ये दे रखा है डबल नौकरी करने वाले फार्मासिस्ट होंगे ब्लैक लिस्टेड। इसमें क्या दे रखा है, एक आधार पैन नंबर पर फर्जी प्रोफाइल बना 2 से 3 संस्थाओं में बने हुए हैं शिक्षक। बताइए, एक ही शिक्षक 3-3 जगह शिक्षक बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक आधार व पैन नंबर पर डीजी फार्मा पोर्टल पर कई फर्जी प्रोफाइल बना 2 से 3 फार्मेसी संस्थाओं में कागज पर शिक्षक की नौकरी करने वाले अब ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। प्रदेश में ऐसे बहुत सारे शिक्षक को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डीजी फार्मा पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट कर दिया। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के सदस्य अर्जेश राज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काउंसिल यह कदम सराहनीय है। बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्य में भी बहुत ही फर्जी शिक्षक सिर्फ कागज पर फार्मेसी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। इसी तर्ज पे अब बिहार फार्मेसी काउंसिल भी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। 2025 में उन्हीं फार्मासिस्टों के निबंधन और नवीकरण किए जाएंगे जो फार्मेसी शिक्षक के डिप्लोमा या बी फार्मा डिग्री किए हैं। अब नहीं होगा निबंधन, अब किनका नहीं होगा देखिएगा। राजेश राज श्रीवास्तव ने बताया है कि बिहार राज्य
फार्मेसी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेशों के अनुसार अब डॉक्टर के यहाँ काम करने के अनुभव के आधार पर बंगाल से पारस्परिक निबंधन, स्थानांतरण या अन्य फर्जी तरीके से निबंधन सभी लोगों का नवीकरण वांछनीय अनिवार्य मूल प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इस बाबत पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जा चुका है। 31 मार्च के बाद उपरोक्त सभी निबंधन रद्द कर रजिस्टर से हटा दिए जाएंगे। बताते चले कि अनुभव के आधार पर प्रदेश में कुल 1902 फार्मासिस्ट निबंधन करा दुकान, नौकरी या अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। सभी फार्मासिस्टों को अब अनिवार्य रूप से शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व स्व अभिप्रमाणित प्रति व 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर के साथ नवीकरण फॉर्म जमा करना होगा। तो बार बार ये नवीकरण करवाना पड़ता है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा अब फार्मासिस्ट जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि आप गलत तरीके से नहीं निबंधन करा पाएंगे। ऐसे कराते थे एक नंबर पे कई निबंधन कैसे कराते थे देखिएगा। फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने डीजी फॉर्मोमेड पोर्टल पे पुनरीक्षण में पाया कि कई संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों का आधार पैन कार्ड नंबर एक ही है। वहीं बहुत से लोग ने आधार की डिजिटल 12 से कम या अधिक कम दी थी, जो कि पैन नंबर के साथ मेल नहीं करता है। यानी कि जो डिजिटल नंबर जो नंबर होता है पैन नंबर, उतना जो 12 नंबर का होता है वो था ही नहीं। संस्थानों में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनके प्रोफाइल नंबर पर राज्य फार्मेसी काउंसिल का नंबर नहीं लिखा हुआ था। कई जगह वो टीचर्स भी थे लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थे। बहुत लोगों ने शैक्षिक अनुभव, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तक नहीं दी है, गलत या दी है तो गलत दी है। इसके बाद ऐसे फार्मासिस्टों को डीजी मेड पोर्टल से बैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। तो कम से कम जानकारी सही दीजिए, और अगर जेन्युइन है तभी आप रजिस्टर निबंधन कराइए, नहीं तो आपकी जॉब भी जा सकती है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि ITI से रिलेटेड है। ITI के बिहार में जो टोटल सीट है वो 32,828 हैं। देखिए लेकिन जो नामांकन हुए इस साल वो आपके 26,608 है। ये आपके सरकारी जितने भी बिहार में ITI हैं उससे रिलेटेड है। और ITI आपके किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपके जितने भी रेलवे के जॉब हैं लगभग उसमें ITI महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके बिहार स्टेट के पावर होल्डिंग में भी, यानी कि जो बिजली डिपार्टमेंट है उसमें भी ITI महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बच्चे बिहार में क्या होता है ना कि ITI सरकारी संस्थाओं से इसलिए नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस खोजा जाता है, परसेंटेज भी कम दिया जाता है, और जिससे कि अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चे को थोड़ा सा लॉस हो जाता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप आपके ITI के नंबर के बेसिस पे ही होता है। तो इस वजह से बच्चे सरकारी ITI में नहीं नाम लिखा के प्राइवेट में नाम लिखा लेते हैं। हालांकि प्राइवेट में आपको 30,000 से 32,000 लग जाते हैं 2 साल के, और आपके प्राइवेट में 30 से 32,000 और सरकारी में आपको 2 से 3,000 में आपके 2 साल के ITI हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आजकल सभी के पास कुछ ना कुछ तो पैसा है ही है, तो बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं और उनको नंबर भी अच्छा खासा 92-94% मिल जाता है, जिससे कि उनको अप्रेंटिसशिप करने में आसानी हो जाती है। लेकिन सरकारी में इसलिए बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर कम मिलते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम बच्चे का नंबर ज़्यादा रहे, जिससे कि नामांकन ज़्यादा हो। लेकिन हाँ, ये भी होता है कि सरकारी जो ITI है उसमें इसलिए भी बच्चे कम जाते हैं, अटेंडेंस वहाँ पर खोजा जाता है, और बच्चे तो तैयारी करने वाले होते हैं इसलिए वो अटेंडेंस देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए भी वहाँ पे जाते हैं। और एक और जो ब्लैक सच्चाई है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं ITI वाले, वो पैसा खिलाते हैं पता नहीं सरकार को क्या, जिससे कि वो मतलब कि उनका बिजनेस बढ़ता रहे। और सरकारी में क्या है, सरकार पैसा कमाए ना कमाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन कर देते हैं। तो सरकार को तो वैसे भी 2-3 हज़ार में वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे नामांकन कम हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी इस साल नामांकन कम हुए हैं। लेकिन अगर आप सरकारी से करते हैं तो मुझे लग रहा है कि सरकारी में भी अटेंडेंस वगैरह नहीं खोजा जाता है शुरुआती के कुछ दिनों के बाद। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। SBI में नियुक्ति से रिलेटेड है, जिसमें कि प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए 600 रिक्तियाँ निकाली गई है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 27/12/2024 से लेके 16/1/2025 तक आप अपना जो है वो फॉर्म यहाँ
यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है आपके बीपीएससी अभ्यर्थियों से रिलेटेड है, जिसमें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुख्य सचिव से मिला और यहाँ पे अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि जो भी नीति संगत चीज़ें होगी वो निर्णय ली जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थियों ने कहा है कि पीटी रद्द करें। मुख्य सचिव ने विधि सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बापू केंद्र की रद्द परीक्षा 22 सेंटर पे होगी। अब जो बापू केंद्र पे जो परीक्षा रद्द हुई थी उसको 22 सेंटर पे लेने की कवायद चालू है। और प्रशांत किशोर 2 से देंगे अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार के निर्णय का 1 जनवरी तक इंतजार करेंगे। मांग के अनुरूप फैसला न आने पर 2 जनवरी से जो है वो धरना दिया जाएगा प्रशांत किशोर के द्वारा। तो ये लड़ाई अभी मुझे लग रहा है कि थमेगी नहीं जब तक कि पीटी परीक्षा रद्द ना की जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।